नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। देखिए, एक मामला सामने आया जहां पर एक युवती जिसकी उम्र लगभग 17 से 18 साल थी, कहीं घर में काम करती थी। 21 सी में मेवला महाराजपुर में रहती थी, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि उसने उसी घर में जहां पर वो काम करती थी फांसी लगा ली। लगभग 2-3 बजे की बात है कल, जब वहां के लोगों का, जो 21 सी में जहां काम करती थी उन लोगों का फ़ोन आया। सुषमा नाम था, उनके भाइयों के पास फ़ोन गया कि सुषमा ने फांसी लगा ली है। हालांकि यहाँ पर अभी भाई और माताजी मौजूद हैं। माँ का आप देख सकते हैं रो रो के बुरा हाल है, अपनी बिटिया को याद कर रही हैं और बहुत ज़्यादा निराश हैं, रो रही हैं, बोलने की हालत में नहीं है। यहाँ पर जो है भाई का कहना है कि हमें अभी भी ऐसा लगता है कि हमारी बहन ऐसा नहीं कर सकती। फ़िलहाल पुलिस जो है पोस्टमार्टम का इंतज़ार कर रही है, उसके बाद खुलासा होगा कि क्या हुआ था। अनिल नाम है, मैं कहाँ रहते हैं? मेवला महाराजपुर। बहन कहाँ रहती थी? बहन काम करती थी 21 सी में। क्या नाम था? सुषमा नाम था। उम्र कितनी थी? 70 प्लस थी। 70 प्लस थी। 17 साल से ऊपर? हाँ जी। अच्छा, तो क्या हुआ था, कैसे सूचना मिली आपको? सूचना मिली मेरे भाई के द्वारा। भाई को बताया मैम ने, जिस मैम के पास काम करती थी, ये देखो क्या कर लिया आपके बहन ने, पंखे से लटक गई। मेरे भाई को मुझे लगा कि ये सच नहीं हो सकता। उन्होंने फ़ोन किया मम्मी पापा को कि जाके देखो क्या हो गया वहाँ पे। और वहाँ हम काम पे थे, मेरा भाई और मैं, मुझे बिना बताए आ गया मेरा भाई। एक ही कंपनी में करते हो दोनों? हाँ, कंपनी में नहीं, हम खुद का कॉन्ट्रैक्शन है हमारा। अच्छा। ठेकेदार हैं। बिना बताए आ गया। फिर पापा ने इन्फॉर्म किया कि वहाँ ख़त्म हो गई। मैं दौड़ते दौड़ते आया। यही उसके बाद पता ही नहीं चला। पुलिस पहले आ रखी थी और ऊपर थे ही जमा। हम गए। बहन वहीं रहती थी? बहन 6 बजे, मतलब 8 बजे जाती थी सुबह, 6 बजे आ जाती थी। घर आ जाती थी। तो कितने बजे की बात है जब फांसी लगाई थी? ये 2:40 पे फ़ोन आया था मेरे भाई के नंबर पे। तो कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था आप लोगों से, या किसी से कोई बातचीत हुई हो, या कुछ ऐसा कुछ आपको लगा हो कि परेशान ये है कि हाँ, चिड़चिड़ी थी। वो तो गांव वालों को भी पता, सबको पता है, कॉलोनी वाले। चिड़चिड़ी थी और ऐसे लड़ाई झगड़े तो नहीं हुए। 2 दिन से तो खूब खुश थी और छुट्टी भी की थी, घर पे भी थी। हाँ, मतलब चिड़चिड़ी, मतलब ऐसा ही बिहेवियर था? हाँ, या फिर कुछ बात हुई थी? बिहेवियर ही ऐसे था। मतलब अच्छा। अपन उसको दबा नहीं सकते, मतलब उसको नीचा नहीं दिखा सकते। अच्छा, इतने गुस्सेल थी। हाँ, गुस्से वाली थी। कितने सालों से काम करती थी? काम तो 2-3 कोठी में किया है, पर इसमें तो 8-9 महीने पहले किया था। उसके बाद 2 बार छोड़ भी दिया। फिर भी लोहा लाए, लालच दे के। एक पूजा नाम की करती थी काम। हाँ, उसने बुलाया कि पेमेंट जो रुकी पड़ी थी वो दे देंगे, वो काम करने लगो, प्लस पैसे भी दे दूँगा 1000 रुपये। हाँ, अच्छा। उसने तो छोड़ दी बीमारी का कारण बता के। उसमें मेरी बहन करती रही। अच्छा। ये तो बहन ने कभी कुछ घर में बताया? और घर में बताया कि वहाँ पे, मतलब उन जो भाभी हैं सोनिका मैम, वो ये काम के वजह से परेशान करती हैं। एक बार हाथ उठाया भी था और मारा नहीं था कि, और एक बार धमकी दी थी कि किसी को भी लवाला, कोई भी कुछ कर लेगा, मैं पैसे नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। एक बार तब छोड़ दिया था। तो आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया उस टाइम? हमने कहा था कि वहीं जाएंगे तो बताएंगे, लेकिन वही बहन ने कहा कि कोई नहीं, रहने दो। उसका जब उसकी मन होगी दे देगी। जब भी बीमार होती थी मेरी बहन, इतने टॉर्चर करते थे, इतने, मेरे फ़ोटो भेजो, दवाई की फ़ोटो भेजो, रिपोर्ट की फ़ोटो भेजो, मुझे ये बताओ कितना बुखार चढ़ा है, टेम्परेचर बताओ। पता नहीं। कौन था वहाँ घर में? कौन कौन थे? किन किन की देखभाल करती थी? उनके ये 2 भाई रहते थे एक कोठी में, मकान में। ऊपर वाली मंजिल में छोटा भाई रहता था और उनके 2 बच्चे थे, उनके देखभाल करते थे। खाना खिलाना, कपड़े पहनाना, उनको नहाना, यही, और खाना भी खिलाना। और अभी पुलिस क्या कह रही है? नाश्ता वास्ता पुलिस क्या कह रहे जो पोस्टमार्टम में निकलेगा वही होगा सच्चाई। अभी तो आपको क्या लग रहा है? हमें पूरा थोड़ा शक भी हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि अपने हाथ से तो नहीं कर सकती थी, खुद नहीं कर सकती थी, क्योंकि थोड़ी बहुत परेशान तो दिखती, लेकिन परेशानी नहीं दिखी।